नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। मार्केट में आज हमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है। निफ्टी 50 0.13% नीचे थोड़ा सा ही प्रॉफिट बुक हुआ है। यहाँ पर कोई बड़ा करेक्शन, बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। निफ्टी बैंक में 1% की गिरावट है। निफ्टी मिड कैप में 0.72% की तेजी देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के बारे में बात करें तो मार्केट हमें एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि निफ्टी 50 में करेक्शन हो सकता है, उसके बावजूद एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको एडवांस के फेवर में जाता हुआ नजर आ सकता है। उसका एक कंडीशन है, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट ऊपर जाता है तो ऑफ कोर्स एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको एडवांस के फेवर में ही दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट में लार्ज कैप के मुकाबले कहीं ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप ट्रेड होते हैं। कमोडिटी मार्केट के बारे में बात करें तो क्रूड ऑयल में 1% से ऊपर की तेजी दिखाई पड़ती है, जो कि ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। नेचुरल गैस में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। गोल्ड और सिल्वर में बहुत दिनों से हमें रैली देखने को मिल रही थी। कल एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला और आज वापस रैली कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। करेंसी मार्केट के बारे में बात करें तो रुपी में वीकनेस देखने को मिल रही है। ग्लोबल इंडाइसेस के बारे में बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी हमें 0.46% ऊपर नजर आता है। लेकिन मंडे के दिन क्या होता है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि रातों रात सेंटीमेंट बदलते हुए नजर आते हैं। एज ऑन डेट फिलहाल तो मार्केट में सेंटीमेंट अच्छे दिखाई पड़ते हैं। ग्लोबल इंडाइसेस भी ऊपर जाते हुए नजर आते हैं। एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी के बारे में बात करें तो एफआईआईज ने तकरीबन 1500 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआईज ने सेलिंग की है 1175 करोड़ की। तो ओवरऑल नेट हमें खरीदारी दिखाई पड़ती है। निफ्टी के चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे शानदार वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। मार्केट ओपन हुआ, तेजी आई, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर से तेजी देखने को मिली, फिर से गिरावट आई और बाद में एक रिकवरी देखने को मिली और कंसोलिडेशन पर ही मार्केट हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है। आज के कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे हमें जो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, गैप डाउन ओपनिंग तो नहीं थी, एक स्लाइटली गैप अप ओपनिंग थी। उसके बाद तेजी आई लेकिन सस्टेन नहीं हो पाई, गिरावट आई, नीचे के लेवल से एक प्राइस रिजेक्शन भी दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। जैसे कल चर्चा किया था कि अभी फिलहाल मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आरएसआई आप देख पाएंगे फिलहाल 70 के ऊपर चल रही है, अच्छी बात है, लेकिन 70 के ऊपर का मतलब है ओवरबॉट सिचुएशन चलती हुई नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, निफ्टी अगर आपको 100-200 पॉइंट गिरता हुआ नजर आता है तो उसमें आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर गिरावट होती भी है तो जो लेवल एज अ स्ट्रांग सपोर्ट हमें नजर आ सकता है वो है 15,400 के आसपास का लेवल, बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। अगर और भी नीचे जाए तो 15,300 के आसपास सपोर्ट दिखाई पड़ता है। हर 100 रुपए के पॉइंट पर आपको एक स्ट्रांग सपोर्ट दिखाई पड़ता है, तो नीचे के लेवल पर बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है अब एक स्ट्रांग सपोर्ट की तरह नजर आएगा। आज मार्केट में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली उसका रीजन हम सभी को पता है। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग आज थी, तो इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। रेपो रेट 4% पर ही रखा गया है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो भी हमें सेम दिखाई पड़ता है 3.35%। अगर हम बात करें एमएसएफ पे यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो वो भी हमें सेम दिखाई पड़ता है 4.25%। तो ओवरऑल कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिले। कमेंट्री के बारे में बात करें तो आरबीआई ने जो FY22 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है वो कम कर दी है, 9.5% कर दी है। पहले 10.5% थी, यहाँ पर कम कर दी है 1% से। ओवरऑल फिलहाल जो कोविड-19 की वजह से जो सेकेंड वेव चल रहा है, लॉकडाउन देखने को मिले, तो यहाँ पर ये ग्रोथ फोरकास्ट कम होती हुई नजर आती है। तो ये एक ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव यहां पर सेंटीमेंट दिखाई पड़ता है, लेकिन मार्केट को ऑफ कोर्स ये पता ही था कि अभी यहां पर लॉकडाउन हो चुका है, तो ऑफ कोर्स जीडीपी आपको बेहतर होता हुआ नजर नहीं आएगा। रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करें तो रिटेल इन्फ्लेशन 5.1% दिखाई पड़ता है। 5.1% पूरे FY22 का है। अगर क्वार्टरली बात करें तो क्वार्टर 1 में 5.2% दिखाई पड़ता है, क्वार्टर 2 में 5.4%, क्वार्टर 3 में 4.7% और क्वार्टर 4 के बारे में बात करें तो 5.3% दिखाई पड़ता है। ये ऑफकोर्स प्रोजेक्शन होता है, यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल 4.7% से करके 5.4% की रेंज बताई जा रही है FY22 के लिए। और आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये भी दिया है कि जीसेक की खरीदारी होने वाली, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो जीसैप हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, वहां पर आपको 1.2 लाख करोड़ की खरीदारी होती हुई नजर आएगी, जो कि ऑफ कोर्स एक अच्छी बात है। मार्केट में लिक्विडिटी पंप होती हुई नजर आती है। ऑन टैप लिक्विडिटी फॉर कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर, ये आपको पहले भी पता ही होगा, 15,000 करोड़ की ऑन टैप लिक्विडिटी दी गई है। अलग अलग
जितने भी सेक्टर्स है जहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है, जहाँ पर अब देख लीजिए रेस्टोरेंट का बिजनेस हो गया या फिर ट्रैवलिंग का बिजनेस हो गया, ऐसे जितने भी बिजनेसेस हैं जहाँ पर कोविड की वजह से स्पेशली बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है, उनके लिए ये लिक्विडिटी हमें दिखाई पड़ती है। अप टू 3 ईयर्स की लिक्विडिटी है, 15,000 करोड़ की है और रेपो रेट पे हमें लिक्विडिटी दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल मार्केट में आज कुछ ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी। आरबीआई का जो एमपीसी मीट है उसके जो हाईलाइट्स है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।